जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग का वर्णन करते हुए कहा है कि इस युग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वह कुछ बोलेंगे और कुछ करेंगे, मन में कुछ और होंगे और करने में कुछ और। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षस होंगे। कुछ लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, लेकिन वे लोग केवल यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और उनके नाम से संपत्ति आ जाए। दान देने और लेने के लिए वे इंतजार करेंगे, और यदि कोई गरीब व्यक्ति थोड़ा दान देगा तो वे उसे कलह करने लगेंगे। कलयुग में मनुष्य शिशुपाल के समान हो जाएगा। इस युग में माता का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। अत्यधिक प्यार मिलने के कारण बच्चे बर्बाद हो जाएंगे और उत्पात काम करेंगे। यदि किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करेंगे, लेकिन यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो वह रोएंगे कि उनके बेटे को क्या हो गया। इतनी अधिक ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में वह अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों के विवाह, मकान के उत्सव और छोटे छोटे उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे। जितना अधिक वे दिखावा करेंगे उतनी ही उनका नाम होगा। वे उन चीजों पर भी लाखों रुपए खर्च कर देंगे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल दिखावे के लिए ही। उनके पास कितना पैसा है, लेकिन यदि आसपास कोई भूखा प्यासा होगा तो वे ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा संबंधी भूख से मर जाएगा और वह केवल देखते रहेंगे। दूसरी ओर वह मौज मस्ती, मंदिरापान, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे लगा देंगे, लेकिन किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कलयुग में मनुष्य का मन नीचे गिरेगा और उसका जीवन पतित हो जाएगा। यह पतित जीवन धन की शीला से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जनता से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे की आलोचना करेंगे। उनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी मिलकर भारत को बर्बाद कर देंगे और अंत में भारत को एक अराजक भूमि बना देंगे। ब्रह्मा जी ने भविष्य उत्तर पुराण में कहा है कि कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा। योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैला जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले लोग, विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश और गांव-गांव में कष्ट फैल जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर पाप और झूठ का राज फैल जाएगा। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी लोग बैठकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि बहाने बनाकर
प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। आधे मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 6 या 7 वर्ष की स्त्री और 8 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लग जाएगी। कलयुग आने पर मनुष्य 20 साल तक ही जीवित रह पाएगा। उस समय लोग मंद बुद्धि वाले, व्यर्थी के चिन्ह धारण करने वाले और बुरी सोच वाले होंगे। लोग आर्ष ग्रंथों को भूल जाएंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विद्वान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी हो जाएगी, 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को हो और बहुओं सास को काम करने को कहेगी। अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे और उनका अपमान करेंगे। कलयुग में ऐसा समय भी आएगा, अब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे शीर्ण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के द्वादश स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी ने कहा है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती चली जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा तो कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो देखना भी बंद हो जाएंगी। यदि गाय होंगी तो वह बकरी के समान होंगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपज बंद हो जाएगी, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली कड़वा बोलने लगेंगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास रहेंगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। गृहस्थी का बाढ़ ढोने वाला रह जाएगा। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य अहंकारी और नास्तिक हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। युवा हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता और पिता पुत्र का वध करके भी शांत नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत लालची हो जाएगा। इसमें संयम नहीं होगा और हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों में विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगी। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष में संबंध सभी वैदिक नियम लुप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण की बताई गई इन 4 अहम बातों पर चलना कलयुग के इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति इन 4 बातों का पालन करेगा उसका जीवन बेहद आसान हो जाएगा। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में
ईश्वर का स्मरण करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, लेकिन जब विपत्ति आती है तो सबको भगवान याद आते हैं। यदि इंसान सुख में भी भगवान का स्मरण करता रहे तो उसे दुख के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। उसे सुख और दुख दोनों समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और रोज श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।